नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में कई बार वो मोड़ आते हैं जब कभी वो खुश होता है, कभी दुखी होता है। वजह कई निकलकर सामने आती है। कई बार तो ये हालात पूरे परिवार के साथ भी बनते हैं। परिवार के जो बाकी के लोग हैं उनके साथ भी हालात ऐसे कुछ बन जाते हैं कि कई बार वो दुखी होते हैं, कई बार खुश होते हैं। आखिर वजह क्या होती है, इनकी भी जांच की जाती है, इनके बारे में भी पूछा जाता है और फिर चुना जाता है किसी भी ज्योतिष को। ज्योतिष वो शख्स जो इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम सवालों के जवाब हमें देते हैं। और एक सवाल यहाँ पर उठता है पितृ दोष का, कि आखिर ये पितृ दोष जो होता है इसकी वजह बताई जाती है। कई बार लोगों को बताई जाती है कि यहाँ पर पितृदोष है और इसकी वजह से आपके साथ ये अच्छा या ये बुरा यहाँ पर हो रहा है। आखिर क्या है पितृदोष, और अगर कहीं समस्याएं हैं, कहीं दिक्कतें हैं, तो उन्हें इसके जरिए कैसे दूर किया जा सकता है। आज इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। और अनुभव जी से सबसे पहला सवाल ये कि आखिर पितृदोष जो होता है क्या है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जब किसी को परिवार से ही, चाहे वो उसके चाचा हों या ताऊ हों, जो भी हों, अगर वो आकस्मिक उनका जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है, या वो निसंतान होते हैं, या फिर अविवाहित रहते हैं, या पूर्व जन्म का कोई संताप हो, चाहे दैहिक हो, चाहे भौतिक हो या मानसिक हो, तो वो इस जन्म में कोई रुकावट बनकर या बाधा बनकर हमारे सामने आता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी कुंडली में पितृदोष है। देखिए, पितृदोष के जो लक्षण हैं वो बहुत ही छोटे से हैं, लेकिन अगर उन्हें समझा जाए तो वो बहुत बड़े हैं। जैसे मान लीजिए आप परिवार में बैठे हैं, आप खाना खाने बैठ रहे हैं और एक साथ सब बैठ रहे हैं और उसी वक्त आपके एकदम से कोई बहस हो जाती है, या वो छोटी सी बहस बहुत बड़े झगड़े में बदल जाती है, या परिवार में कोई, जब आप विवाह के योग्य हो जाता है और उसका विवाह हो नहीं पाता है जबकि उसमें कोई कमी नहीं होती है, और या फिर वो पूर्ण रूप से योग्य होता है, उसके बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पाती है, वो व्यापार में सफलता उसको नहीं मिल पाती है, और अगर मान लीजिए उसका विवाह हो भी जाता है तो वो उसको संतान प्राप्ति में उसको दिक्कत आती है, तो ये मान लीजिए कि यह आपके पितृदोष के ही लक्षण हैं। और पितृदोष के लक्षण आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं। आप कितनी ही कोशिश कर लेते हैं, आप चाहे धन रूप से आप सक्षम होते हैं, चाहे आप शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो आप कर ही नहीं पाते हैं, तो भी हमें यह पता लगता है कि यह पितृदोष है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष कुंडली से कैसे पता लगता है। देखिए, जितने भी ग्रह हैं उनमें सूर्य को पूर्वजों का ग्रह माना गया है। तो जब हम कुंडली में देखते हैं, कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नवा भाव, इनमें जब हम देखते हैं सूर्य की शनि के साथ में या सूर्य की राहु के साथ में अगर युति संबंध हो रहा है, तो आप मान लीजिए आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। और दूसरे रूप में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नवम भाव होता है कुंडली का, उसको धर्म भाव भी कहा जाता है, उसको पूर्वजों का भाव भी कहा गया है। उसमें अगर आपके उसको भाग्येश भी कहा जाता है। अगर आपके भाग्येश में सूर्य के साथ में राहु या केतु ये अगर विद्यमान हैं, और अगर सूर्य या चंद्रमा के ऊपर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो मान लीजिए आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से पितृदोष बन रहा है। तो आखिर ये तमाम चीज़ें आपने बताई कि किस वजह से दोष सामने आता है, लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन हम जानना चाहें तो देखिए, इसके जो उपाय हैं वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन कारगर बहुत हैं, और आप इन्हें किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का जो दिन है वो पितरों को ही समर्पित किया गया है। देखिए, अगर आप एक नियम बना लें कि प्रत्येक अमावस्या को अपने खाने से पहले ग्रो घास अगर आप निकाल लेते हैं और एक कुत्ते की रोटी अगर आप निकाल लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरा उपाय इसका यह है, देखिए, हमारे रसोई घर में जो जल रखने का स्थान होता है वह पितरों का स्थान है, तो वह स्थान इतना शुद्ध होना चाहिए कि उसमें कोई झूठे हाथ, झूठा मतलब वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की झूठन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पितरों का स्थान है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार परिवार में मांस भक्षण का उपयोग हम करने लगते हैं, शराब सेवन का उपयोग हम करने लगते हैं। इससे जो हमारे घर के पितृ पूर्वज हैं वो
अगर रुष्ट हो गए हमसे इस चीज़ को लेकर के, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपको किस प्रकार से इसका दंड देंगे, वो आपके जीवन में किस तरीके से आपको भुगतना पड़ेगा, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आप इसका सेवन अगर कम कर दें, और मैं तो कहूँगा अगर आप बंद कर देते हैं, अगर आपके परिवार में ऐसी समस्या है तो यह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, एक बार आंखें बंद करके मां अन्नपूर्णा का नाम लेके आप अपने पितरों को याद कर लीजिए। और कोई भी अगर आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले 11 रुपये, 21 रुपये या अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी रुपए पितरों के नाम के आप उठाकर पहले रख देवें। इससे ये मान लीजिए आपका कोई भी जो शुभ कार्य है या मांगलिक कार्य है वो बहुत ही सफल होगा। देखिए, जो हमारे पूर्वज होते हैं वह हमसे कुछ भी आशा नहीं रखते हैं, वह सिर्फ हमसे यही आशा रखते हैं कि किसी भी कार्य में आप उन्हें याद करें, उनका सम्मान हो और आप उन्हें याद करते रहें। उन्हें यह ना लगे कि हमारी पीढ़ी हमें भूलती जा रही है। उनकी आप फोटो लगाएं। अच्छा, अगर आप उनकी फोटो लगाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं, उसे हर अमावस्या उसे साफ करें और उस पर एक हार चढ़ाएं। ये बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं, अगर आप इनको अपने जीवन में उतारते हैं, लाते हैं, तो मान लीजिए पितरों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा और आपके ऊपर हमेशा महालक्ष्मी की कृपा रहेगी। तो बिल्कुल, ये आखिर पितृदोष कैसे होता है, क्या होता है, और उसके अगर किसी के ऊपर पितृदोष की इस तरह की छाया या जानकारियां मिलती है तो उनके उपाय क्या हैं, ये भी हमने जाने। आपके भी अगर इसी सवाल से जुड़े कोई दूसरे आपके पास सवाल है, इस विषय से जुड़े अगर आपके पास सवाल है, आप कोई भी सवाल का अगर जवाब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। अगले कार्यक्रम में हम आपकी राय और आपके सवालों को जरूर शामिल करेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।